Good morning, students. Am I audible? Please Yes, reply. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. बाकी बच्चे कहाँ हैं? प्लीज एक बार उनको टेक्स्ट कीजिए so that they can join the session. Okay. So in our last class, we were discussing the training topic. Okay. Karthik, Ankit. Okay. So इसमें हम जब लास्ट क्लास में मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस कर रहे थे, इसमें कुछ 2-3 स्लाइड रह गई थी. We will discuss all those slides today and we will move to the next topic. Okay. So after your offline methods, there is yet another method, that is your discussion method of training, in which a group discussion is held and the views of all the students or all the employees are taken into the consideration by your employer or your teacher, and depending on, they will be guided. Okay. This is a one-to-one interaction type of training, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है. कभी आप देखोगे बड़े बड़े डेलीगेशंस होते हैं, सीएससी की बैठक हो रही है, वो बैठ के क्या करती हैं, डिस्कशन करती हैं कि ये वाला इशू आ रहा है, देन वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू इन दिस मेथड. जैसे आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके अभी कोविड प्रोटोकॉल्स कैसे हमें डिसाइड करना है, क्या क्या हमें प्रोविजंस लेने हैं, कैसे हमें इसको एनकाउंटर करें ताकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है ये कंटेन रहे. सो वो कैसे हम उसको करेंगे, दैट इज बाय द डिस्कशंस. सो वो भी एक ट्रेनिंग ही है कि हम दूसरे चैलेंजेस को जो हमारे सामने आ रहे हैं उनको हम कैसे जो है चैलेंजेस को ओवरकम करें. ओके. Now discussion is defined as a group work using different instructions techniques to attain a predetermined goal. ठीक है. So discussion methods are effective in getting the trainee to think constructively. कि उनको अगर हमें कोई चीज बतानी है या उनके दिमाग में कोई ऐसा डाउट है जो वो सही नहीं सोच रहे हैं किसी चीज के लिए, या कोई प्रोजेक्ट पर उनको काम करना है और उनको कोई अच्छा आइडिया नहीं आ रहा है, देन वी
जो है हम बैठते हैं ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, कुछ किसी का कोई अच्छा आइडिया है, देन वी टेक इट इनटू कंसीडरेशन, फिर हम उस पर काम करते हैं। सो एक कंस्ट्रक्टिव सोच बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है योर डिस्कशन। ओके, so discussion method is effective in getting the trainees to think constructively. Now last comes your field trips. So field trips क्या है? फील्ड ट्रिप्स कई बार क्या होता है कि जब कॉर्पोरेट्स में हम काम करते हैं तो वर्क प्रेशर इज वेरी हाई, और जो वहाँ का जो वर्कलोड है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, हेक्टिक जो आपका शेड्यूल है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो एम्प्लॉय की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। सो सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट एक्टिविटीज भी एक एम्प्लॉय को इंकलकेट करनी चाहिए ताकि उसका जो लर्निंग का एनकरेजमेंट है वो बढ़े। तो उसके लिए हम क्या करें कि जो उसका जो ऑफ कोर्स है, जो काम वो कर रहे हैं, उससे हटके कुछ हम उसको दें, या हम देखें हाँ लाइफ इज मच मोर, इससे भी कुछ ज्यादा है। जो हम बच्चे कहते हैं कि भाई काम में लगा है, काम में लग रहा है, या हम किसी एम्प्लॉय की बात करें कि सुबह उठ के जाता है, रात में जाता है, सुबह मॉर्निंग में और शाम को 8-9 बजे आता है, उसके अलावा उसने कुछ देखा ही नहीं लाइफ में। सो ऐसा भी ना हो कि वो अपनी लाइफ पूरी उसी में जो है लगा दे, और वो देखे कि लाइफ के कुछ और एक्सपेक्ट्स भी हैं, घूमे फिरे, कुछ लोगों से सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, कुछ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करे, नेचर को एक्सप्लोर करे, हमें देखें कि भाई किस तरह से हमारा नेचर है, इसको हम कैसे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो उसको भी एक पार्ट लेके चलें। सो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग। ठीक है। सो द फील्ड ट्रिप्स और द you can say field work or training in the field is a journey by a group of people to place away from their normal working conditions या normal working environment। जो किसी एमएनसीज में काम कर रहा है, या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, या किसी माइनिंग इंडस्ट्री में है, या रिमोट एरियाज में है कि एरियाज में अपनी सर्विस दे रहा है, लेकिन उस कोर्स से हटके, उस एनवायरनमेंट से हटके भी कुछ लाइफ है वो उसको एक्सप्लोर करें। द पर्पस ऑफ ट्रिप इज यूजुअली ऑब्जर्वेशन फॉर एजुकेशन के पर्पस के लिए हो सकता है, जैसे हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में एजुकेशन ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बच्चों को म्यूजियम्स में लेके जाते हैं स्कूल्स में। सिमिलरली अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं बच्चों को, सो दैट दे कैन हैव एन आइडिया हाउ द वर्क इज गोइंग ऑन इंडस्ट्री, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और टू प्रोवाइड द स्टूडेंट विद एक्सपीरियंस आउटसाइड देयर डेली जो है उनकी एक्टिविटीज, उसके अलावा भी उनको कोई एक्सपोजर मिले। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ फील्ड ट्रेनिंग। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, is it clear? Field training. Field training is clear to all. Yes, sir. So टाइप ऑफ जो ये है इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर हम बात करें ट्रिप्स की, तो देखो स्कूल ट्रिप्स होते हैं, लोकल स्कूल ट्रिप्स होते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं बच्चों को, सो दैट अभी वो उन्होंने लर्निंग फेज अपना स्टार्ट किया लाइफ का, वो उसमें बोर ना हो, और अपनी ओवरऑल जो है उसकी 360 डेवलपमेंट हो। उसके लिए स्कूल्स क्या करते हैं, उनको पिकनिक स्पॉट्स पे भी लेके जाते हैं, कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए कहीं आपके क्राफ्ट मेलास में लेके चले गए, या आपको जो है म्यूजियम्स लेके चले गए, सो दैट दे कैन डेवलप देयर इंटरेस्ट इन स्टडीज, कि हाँ मैं अगर इस चीज पे काम करूंगा देन आई मे गेट इनटू दिस करियर। सो करियर प्लानिंग का भी एक इनिशियल पार्ट है आपका स्कूलिंग वहाँ पे। फिर कम्युनिटी ट्रिप्स होते हैं, सिमिलरली योर एजुकेशन ट्रिप्स एंड नेचर हंट, कि आप नेचर को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, आप पूरी 6-7 महीने से काम कर रहे हो कॉर्पोरेट में लग के एक प्रोजेक्ट पे, नाउ योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट एंड यू वांट टू रिलैक्स योरसेल्फ, तो आप चले गए घूमने, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चले गए, ठीक है, या किसी और टूरिस्ट स्पॉट पे चले गए, जंगल सफारी पे चले गए, सो दैट यू कैन रिलैक्स योरसेल्फ। आप एक वर्क एनवायरनमेंट जहाँ आप हेक्टिकली काम कर रहे थे, वहां से आप एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में जाओ, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। यस और नो? हमारे टाइम में बच्चे क्या करते थे, कॉलेजेस में 2-3 लेक्चर लेते थे, फिर दो दो लेक्चर अपने घूमने फिरने में जो है बिता देते थे, पढ़ते नहीं थे। फिर अगली बार क्या करते थे, वो लेक्चर्स जो छोड़े थे वो नेक्स्ट टाइम ले लेते थे, लेकिन पढ़ते थे वो ब्रेक में या कहीं भी, जो उनका लेक्चर है बच्चों से नोट्स ले लिए, या टीचर्स के साथ अगर उनके साथ कोई उनका फ्री लेक्चर पढ़ा है तो उनसे समझ लिया सर मैं इसमें लेक्चर आ गया, तो पढ़ने में भी वो जो है रुचि थी उनकी, प्लस अम्यूजमेंट एक्टिविटीज भी वो करते थे। हमने भी यही किया था, हम भी कई बार करते थे कि हाँ यार आज पढ़ने का मन नहीं है, सो वी टेक
वो हम बंक कर देते थे एक दो लेक्चर्स, रेगुलरली नहीं लेकिन कर देते थे, जब मन नहीं होता था तो नहीं करते थे। ओके, सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वो देखो एथिकल है इनएथिकल है वो उसमें डिटेल में मत जाओ, बट ये है कि आप कोई गलत काम नहीं करना। ठीक, आई एम नॉट एनकरेजिंग यू टू बंक द क्लासेस। ओके, आप तो ऑलरेडी इतने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में जो है कोविड ने क्लासेस करवा दी हैं कि यू कैन हैव एक्सेस टू क्लासेस सिटिंग इन योर बेड इटसेल्फ। ठीक है, ओके, so this is all about your methods of training, and if you have any doubt or any query you can ask me, and then we will move to the next topic in this unit, that is your career planning and the career development. Yes, if you have any doubt, any query, you can ask. Yes, no one has any query, please reply. किसी को कोई नो डाउट? सर। Okay, yes, Shekhar, Rishabh, Ramdat, Rahul, please reply here. सर क्या बोल यस रहे? सर। बोलो चंदन। सर ये मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर अंदर ही आता है ये पूरा? हाँ, दिस इज ऑल अबाउट योर मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये हम लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसमें हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी, जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग पढ़ा, फिर ऑफ जॉब ट्रेनिंग पढ़ा। कुछ ऐसा पार्ट्स भी हैं जो सिर्फ ट्रेनिंग, हमें डायरेक्टली ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको फील्ड ट्रिप्स के बारे में बताया, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन वो एक ट्रेनिंग के लिए हेल्प कर रहा है, दैट इज अ फैक्टर दैट इज इम्पैक्टिंग योर ट्रेनिंग। अगर आप एक कंटिन्यूसली किसी आदमी को सिर्फ पढ़ाते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा ही विल लूज इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक। सो उसको इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए यू हैव टू एनकरेज, यस के भाई लाइफ इसके अलावा भी कुछ है। अगर आप 24 घंटे एक ही बंदे को एक ही काम कराते रहे, देन ही विल रियलाइज कि लाइफ में यही काम है, वो कुएं का मेंढक वाला सिस्टम हो जाएगा कि लाइफ इज दिस ओनली दिस, लेकिन लाइफ इससे ज्यादा है, ही हैज अदर डायमेंशंस आल्सो। तो आप एक मल्टीपल डायमेंशंस में अपने आप को कैसे एक्सप्लोर करें, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेनर। ठीक है, अभी देखो आप जितने भी आपके एथलीट्स हैं, आपके जो ये प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, ये क्या करते हैं, एक दो मैच होते हैं, सीरीज होती है, उसके बाद इनको इनको ट्रिप पे भेज दिया जाता है कि आप घूम के आओ। ठीक है, फिर एक एक दो हफ्ते बाद इनको वापस से फिर टेस्ट मैदान में लेके आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वही कंटिन्यू इनका मैचेस, दो तीन सीरीज होती हैं, फिर इनको जो है छुट्टियां पे भेज देते हैं। क्यों? ताकि वो अपने आप को एक बोरियत में महसूस ना करें, उनकी जो ट्रेनिंग स्किल्स हैं वो और ज्यादा खिल के आती हैं बाहर with these type of efforts. This is practical thing, you can analyze कि अगर आपको मैं 24 घंटे एक ही काम करने को दूं, that you will get bored, और आप एक इंटरेस्ट अपना लूज कर दोगे उस थिंग चीज में। so everything is essential in life and you have to contribute the portion of your life to each activity। हर चीज के लिए, खुश होने के लिए कोई रीजन नहीं है, दुखी होने के लिए कोई रीजन नहीं है। if there is any problem there is solution to it, always there is a solution। अगर प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। गेटिंग माय पॉइंट? यस चंदन, इज इट क्लियर? यस सर। Now there is another topic in this unit, that is career। so career से आप क्या समझते हैं, what is career? अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर क्या है बताना चाहेगा कोई कि व्हाट इज करियर? आप कैसे डिफाइन करोगे करियर टर्म को? आज की डेट में हर एक बंदा कंसर्न है करियर से। सो करियर है क्या? एंड आई प्रॉमिस, जब आप ये करियर वाली स्लाइड आप जो हमारी खत्म होगी, देन यू विल बी क्लियर, आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगा कि यस करियर क्या है, व्हाट इज करियर, और आप अपनी लाइफ को फिर उसी जो है एस्पेक्ट से देखेंगे कि यस मुझे करियर डेवलप करना है, तो दिस दीज आर द साइकिल्स
These are the processes for development of career. और करियर एक्चुअली में क्या है, हम क्या समझते हैं करियर को, और करियर है क्या एक्चुअली में, लोगों ने क्या भ्रांति बनाई हुई है करियर के बारे में, वो है क्या चीज, एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, दीज आर जस्ट मैन मेड टर्म्स, ठीक है। सो उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है कि यू हैव टू पार्टिसिपेट विद मी इन डिस्कशंस व्हेन वी डिस्कस दिस टॉपिक करियर, सो यू हैव टू पार्टिसिपेट, ठीक है। यस रौनक। Yes, sir. अभिषेक कुमार। ओके यस पवन, स्टार्टिंग विद यू, हाउ वुड यू डिफाइन द वर्ड करियर, बच्चे बताइए, रोल नंबर 30। इफ यू हैव एनी आइडिया रिगार्डिंग करियर टर्म, जस्ट स्पीक आउट, कुछ भी, करियर से आप क्या समझते हैं। यस पवन। किसी को कोई आइडिया नहीं है करियर के बारे में। यस कार्तिक। हाँ चंदन बोलिए। Any expectations in future? वहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। योर वॉइस इज ब्रेकिंग। सर एक्सपेक्टेशन सर, जैसे फ्यूचर में कहीं पे अपने आप को सर देखना चाहता हूँ हाँ किसी यस, फील्ड वेरी में। गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई। यस सर अभिषेक। जो प्रोफेशन होता है हाँ हाँ बिल्कुल। वो भी हो सकता है सर करियर। प्रोफेशन। यस सर। गुड। हो सकता है, ओके क्यों नहीं सर। हो सकता। और क्या है। चलो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर हम बात करें करियर की इंट्रोडक्शन की, तो क्या है जनरली क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय उसके अंदर एक एस्पिरेशन होती है टू एडवांस एंड टू ग्रो इन लाइफ, कि मैं अगर एम्प्लॉय हूँ, अगर इस कॉलेज का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय है, तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने आप को यहाँ से अपलिफ्ट करूँ, मैं अपने लेवल को बढ़ाऊं, मैं अपने आप को ग्रो करूं। ग्रो मीन्स मैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा करूं, मैं लोगों को ज्यादा इंस्पायर कर सकूं, मेरे साथ ज्यादा लोग जुड़े, मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा हो। अगर मैं कुछ किसी को बताऊं तो मल्टीपल लोग, आज मेरी 10 लोग सुनते हैं, कल को मेरी 10 लोग के अलावा भी 15 लोग सुने, 100 लोग सुने, मेरी फैमिली में मेरी इज्जत हो, मेरी सोसाइटी में मेरी इज्जत हो। दिस इज व्हाट अ पर्सन जो है वो इंस्पायर होता है, सोचता है अपने अंदर कि ये हो। एंड आल्सो डिजायर टू रियलाइज अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मीन्स जो वो काम कर रहा है शुड बी फुलफिल्ड, मतलब ये जो मैंने काम किया उसके अंदर ये लालसा नहीं होनी चाहिए कि यार मुझे ये भी करना चाहिए था। ही शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट टाइप ऑफ जॉब, ठीक है। तो ये क्या है, therefore the career of an individual employee must be concerned to the organization and management in order the human resource may be developed to meet consistently changing environment conditions, ठीक है। The career is a sequence of separate by the related work shaped by many factors including your culture, parent, age level, actual experience क्या है। So all these factors depends जो है आपका करियर इन चीजों पे जो है डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं विलेंस की, जो है एक हमारे रिफॉर्मर रहे हैं, तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है करियर की। अ करियर डिनोट्स अ सक्सेशन ऑफ रिलेटिव जॉब arranged in a hierarchy of prestige through which person move in an ordered predictable sequence। मतलब कुछ अगर उसे एक चीज अचीव करनी है, कि मान लो आज मुझे मैं सोचता हूँ मुझे जाके एक कॉलेज का वाइस चांसलर बनना है। सो हाउ आई प्लान माय जर्नी फ्रॉम अ स्टूडेंट टू द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, दैट इज योर करियर प्लान। और मुझे पढ़ना क्या है, एज अ प्रोफेशन, एज अ टीचिंग में मुझे रहना था, तो माय करियर इज टीचिंग। व्हाट आर द माय ऑब्जेक्टिव्स टू बिकम एन वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। सिमिलरली अगर मैं आपका बच्चों का एग्जांपल लगूं, यू आर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ यू are thinking of become an government officer, maybe you are thinking of become a general manager in some corporate industry। तो वो आप कैसे प्लान करोगे, फॉर दैट यू हैव प्लान्ड योरसेल्फ, कि मैंने 12th में नॉन मेडिकल लिया, देन आई टेक टू नॉन मेडिकल बिकॉज आई हैव टू अपीयर फॉर योर JEE एडवांस और JEE मेंस examinations, then I have to take admission into engineering colleges,
इंजीनियरिंग करने के बाद आई हैव टू क्रैक माय एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। प्रेप पे होने के बाद वहाँ पे मैं जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे अपना डेडिकेटेडली काम करूँगा, so that I can get recognized over there and I get promotions faster and faster. My life will be stable, my living standard will be high, my influence in the society will be high, people will eager to ask me the questions, people will eager to interact with me. So this is what the career is. Okay, so career is more than just the job or sequence of job person holds in lifetime. It is an individual perceived sequence of attitude, behavior associated the work related experience activities of a person's life. ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो देखो यंग ग्रेजुएट है, वो डिसाइड करता है प्रोफेशनल मैनेजर का किसी में, तो वो अपने आप पूरा प्लानिंग करेगा कि भाई मुझे ग्रेजुएशन करनी है एज अ एज ऑफ 20, पोस्ट ग्रेजुएशन मुझे करनी है एज अ एज ऑफ 22, फिर आई विल ज्वाइन द इंडस्ट्री एज एज ऑफ 22 एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी। मैनेजमेंट ट्रेनी के बाद 3 साल मैं काम करूंगा डेडिकेटेडली, अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल जो मुझे दिए जाएंगे मैं उनको फुलफिल करूंगा, देन आई बिकम और मे आई बी प्रमोटेड टू द असिस्टेंट मैनेजर at 25 years of my age. Then after working 5 more years, that is 8 years in overall industry में काम करने के बाद I will be appointed as a deputy manager. फिर मैंने और 5 साल किया, then I will be promoted to manager. फिर और 5 साल के बाद मैं अपने आप को देखता हूँ as a DGM यानी डिप्टी जनरल मैनेजर, and at age of 45 I will be there, जो मेरा ड्रीम करियर था, दैट ड्रीम जॉब थी, द जनरल मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, मैं 45 एज में अपने वहां अचीव कर लूंगा. सो इट टेक मी अराउंड रफली 25 years टू अचीव दैट पोजीशन. तो उस करियर जो पाथ मैंने फॉलो किया, दैट इज योर करियर पाथ. जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज माई करियर. ओके, ठीक है. सो करियर क्या है? अ जनरल कोर्स दैट अ पर्सन चूज टू परस्यू थ्रू आउट हिज करियर और हिज वर्किंग लाइफ. पूरे जीवन में वो क्या काम करेगा. अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या करियर है? ही इज अ डॉक्टर, ही इज ट्रीटिंग द पेशेंट्स. ओके, यस, एनीवन हैज डाउट? नो सर. ओके, No, sir. हम बात करते हैं करियर प्लानिंग की. तो ऑनगोइंग प्रोसेस वेयर बाय एन इंडिविजुअल सेट्स करियर गोल्स एंड डिफाइंस आइडेंटिफाइज द मींस टू अचीव देम. कि वही मैंने बताया कि मुझे कहीं जाना है तो सबसे पहले मुझे सोचना होगा, यार मुझे दिल्ली जाना है. अगर मैं कहूँ मुझे दिल्ली जाना है, आई शुड हैव अ थॉट फॉर कि मुझे दिल्ली जाना है. देन आई विल एक्सप्लोर द मीडियम्स कि मैं दिल्ली कैसे जा सकता हूँ. पैदल भी जा सकता हूँ, बाइक से भी जा सकता हूँ, ऑटो से भी जा सकता हूँ, कार से भी जा सकता हूँ. whatever resources I have with me, I will utilize that resource. So फिर मुझे पता चलेगा कि भाई रास्ता भी तो पता होना चाहिए दिल्ली जाने के लिए. देन आई विल एक्सप्लोर द पाथ कि भाई मैं यहाँ से पहले जो है इधर जाऊंगा जीटी रोड की तरफ, फिर जीटी रोड से सीधा मुझे बदरपुर बॉर्डर पहुंचना है, देन आई विल रीच दिल्ली. ऐसा भी हो सकता है मैं यहाँ से गुड़गांव जाऊँ, फिर गुड़गांव से मैं वापस इधर दिल्ली आऊँ. सो देर आर मल्टीपल वेज, लेकिन मुझे जहाँ जाना है और कैसे जाना है, I have to plan this. So all these things come in your career planning. Next, your organization जो है, organization career planning. The firm identifies the path and activities for an individual employee as they work. अगर मैं इंडिविजुअल लेवल से सोच रहा हूँ तो वो अलग हो गया. अगर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने करियर को डिफाइन करेगी कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ मैं, तो मैं अपने 10 साल के बाद मैं ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ अपने आप में स्टैंड करके देखता हूँ कि मैं इस लेवल पे हूँगा, या मेरी मेरी कंपनी इतने जो है प्रॉफिट कमा रही होगी, मेरे शेयर मार्केट में इतनी वैल्यू होगी शेयर की, सो दैट आई गॉट एक्सटर्नल फंडिंग्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितनी वैल्यू मिलेगी. ठीक है, माय कंपनी इवैल्यूएशन विल बी मोर. ऑल दीज आर taken into consideration while we are discussing for the career planning. तो अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ पूछिए. सर मैं सर बाहर जा रहा हूँ सर घर से. हाँ, सर मैं सर घर से बाहर जा रहा हूँ सर. सर मैं ये वाला लेक्चर नहीं ले पाऊंगा इसके बाद सर. ये वाला लेक्चर नहीं ले पाओगे मतलब समझा नहीं मैं. सर मैं सर मेरी सर शहरी है सर, डॉगी सर, उसको उसकी सर तबीयत खराब है, तो सर मैं जा रहा हूँ सर उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए. ओके, सर मेरी अटेंडेंस लगा देना सर. नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्लास तो आओगे.
सर नेक्स्ट क्लास में सर कितने बजे की होगी सर आपकी? 2 बजे 2 बजे हाँ सर, तब तक तो मैं आ जाऊंगा सर, सारन पे ही जाना है मुझे खास उस पर याद दिलाते रहो, ठीक है? ओके सर। ओके ठीक है। So from the point of view of individual हमने बात की, the career planning is a process by which one takes career goals and lays down the path to these goals and so in जो हमें करना है उसके लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पेक्ट में हम बात करें तो करियर प्लानिंग मींस हेल्पिंग द एम्प्लॉयज टू प्लान देयर करियर इन द terms of their capacity within the context of organization needs. It involves designing an organization system of career movements and growth opportunities for employee from the employment stage to the retirement stage तक वो कैसे कैसे जो है उसको ऑर्गेनाइज करना है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, individual can fill planned future positions as are identified and prepared to take up these positions. Career planning is a managerial technique for mapping out the entire career of the young employee. ठीक है? अब करियर जो प्लानिंग है प्रोवाइड्स क्या करती है, एक आंसर देती है एम्प्लॉय को एज टू वेयर ही विल बी इन ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को 5 साल के अंदर वो क्या होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बताया कि आप 22 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, 25 साल में आप यू विल बी द असिस्टेंट मैनेजर, फिर उसके बाद डिप्टी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर आप डिप्टी जनरल मैनेजर, फिर देन जनरल मैनेजर। सो ये पाथ जो आप फॉलो करोगे, दैट द करियर प्लानिंग विल हेल्प यू टू अचीव ऑल दीज थिंग्स इन अ डिजायर्ड सेट ऑफ टाइम। ठीक है? अब कुछ टर्म्स हैं इससे एसोसिएटेड, अगर हम बात करते हैं करियर से एसोसिएटेड, तो सबसे पहले तो करियर ये है जो मैंने बताया। तो करियर की डेफिनेशन जो मैंने बताई है, करियर डिनोट्स ऑल द जॉब्स दैट आर हेल्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ साइकिल, और लाइफ में जो वो काम करेगा, दैट जो भी एक्टिविटीज हैं, दैट इज योर करियर। करियर गोल्स क्या है? तो करियर गोल्स हैं दीज रिप्रेजेंट द फ्यूचर पोजीशंस वन ट्राइज टू रीच एज अ पार्ट ऑफ करियर। फिर नेक्स्ट कम्स योर करियर साइकिल, the stage through which one's with which a person's career evolves, कि वहां से एक एक इवॉल्वमेंट का मतलब है वहां से उसकी ग्रोथ होना, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स आगे बढ़ते जाना, दैट इज योर इवोल्यूशन। जैसे हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, ह्यूमन इवॉल्व होके आया है फ्रॉम चिंपैंजीज, यू कैन से rhesus monkey that evolved to human beings. सो इवोल्यूशन हुआ धीरे 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 धीरे। सिमिलरली आज देखो हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे जब चीज कर रहे हैं, दिस इज हाउ इट टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो मच। पहले बड़े बड़े फोन्स होते थे, लैंडलाइंस होते थे, नाउ यू हैव मोबाइल फोन दैट हैज कॉम्पैक्ट, इतने कॉम्पैक्ट हो गए, उनमें फीचर लोडेड आ गया। सो दैट इज इवॉल्व। सिमिलरली आप अपने करियर में कैसे इवॉल्व करोगे, दैट इज योर करियर cycle. Now career path, these are the flexible lines of progress through which employee typically move, कि वो अपनी जो करियर है उसको मूव अचीव करने के लिए जो जो स्टेप्स उठा रहा है, जो जो वो ले रहा है, दैट इज योर करियर पाथ। देन करियर एंकर्स, एंकर्स क्या है? They are the distinct patterns of self-perceived talent, attitude, motives, values that guide and stabilize a person's career. कि आपके अंदर क्या मोटिवेशन लेवल है, that will make you firm in your career। कि अगर आप एक से बिल्कुल ओरिएंटेड है कि हाँ मुझे तो सिर्फ यही करना है, then your determination, your encouragement will be pushing you towards वहाँ आपकी डेवलपमेंट हो। तो वो क्या है जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको मेंटर कर रहे हैं, दैट इज योर एंकर्स। वो क्या क्या है? मोटिव्स हैं, आपका एटीट्यूड है कि आप कैसा एटीट्यूड से काम कर रहे हो, टैलेंट है आपका, वैल्यूज हैं आपकी, आपके जो संस्कार हैं, जो आपके शिष्टाचार हैं, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है? नाउ नेक्स्ट कम्स योर करियर प्रोग्रेस। सो इट मींस मेकिंग प्रोग्रेस इन वंस करियर थ्रू सीरीज ऑफ राइट मूव्स। मतलब जितने भी आप स्टेप्स लो वो सही होने चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या आप जो स्टेप्स ले रहे हो वो सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है अगर आपको मान लो आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है, कि आपको इंग्लिश एग्जामिनेशन में पास होना है एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर साइंस सब्जेक्ट, will you able to crack your English examination while studying your science subject? Yes or no? No sir. So you have to take steps, but right step is also important, कि आप steps तो लें लेकिन सही दिशा में आप step लें, that is important। आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो and you are doing some sort of industrial oriented courses, जैसे आप बीटेक कर रहे हो तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी you are doing,
द कोर्स इज डेडिकेटेडली डिजाइन फॉर द इंडस्ट्रियल अप्रोच। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए डिजाइंड है सारा चीज उसमें। ऐसा नहीं है कि आप बीटेक करके आप कहोगे भाई मुझे तो दुकान पे बैठ के अकाउंट की काम करना, नहीं, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। आप अकाउंट्स कैसे हैंडल कर सकते हो? आप यू आर ट्रेंड फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। आपको अगर अकाउंट्स बैठना है वहाँ पे दुकान पे बैठ के, आपको अगर कैशियर बनना है, तो यू गो फॉर समथिंग एल्स। आप बीटेक क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो करियर प्लानिंग के बाद आपको स्टेप्स भी सही लेने जरूरी है। ओके, so that was about your career progression. Then career planning, it is a process by which one selects career goals and path to these goals. ठीक है, next comes your career development. तो career development क्या है? It is a formal approach used by organizations to help people acquire the skills and experience needed to perform the current and future jobs. ठीक, कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, फॉर्मल अप्रोच है कि आप करियर में जो भी काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशन जो करेगी, आप स्किल्स कैसे एक्वायर करोगे, एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हो वो आपको कहाँ काम आएगा, और वो आपको आज के जो काम हो रहा है वो, और जो नेक्स्ट में अगर करियर जब कंपनी कुछ प्लान कर रही है एक्सपेंशन या कुछ और एक इनोवेटिव डिपार्टमेंट लगाना चाह रही है या कोई और प्रोसेसिंग इंक्लूड करना चाह रही है अपनी प्रोडक्शन लाइन में, तो क्या आप उसको कर पाएंगे? So all these come into this area, that is career development. Then career counseling. So you are all familiar with that term, the career counseling. It is a process of advising employee or setting career goals and assisting them to find a suitable career path for them. This is all about your career counseling. ठीक है, so these are the basic terms. अगर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम करियर प्लानिंग की, तो करियर प्लानिंग क्या है? करियर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो करियर प्लानिंग से ही तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा। अगर कोई काम करना ही नहीं चाह रहा तो हाउ यू कैन डेवलप अ पर्सन इनटू ह्यूमन रिसोर्स? अगर वो काम करना चाह रहा है एंड ही इज ईगर टू वर्क, उसके अंदर कुछ स्किल्स हैं, नहीं है तो हम पार्ट करेंगे, लेकिन वो चाहता ही नहीं है, देन वी कांट डू एनीथिंग। सो इट इज नॉट एन एंड, इट इज itself but a means of managing people to obtain the optimum results. It is a continuous process, not a event. Continuous process है, चलता ही रहेगा। The basic aim of the career planning is integration of individual and the organization needs, कि आप इंडिविजुअल क्या चाह रहा है और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, दोनों को कोलैबोरेट करेंगे, दैट विल गिव यू द ऑब्जेक्टिव्स। करियर प्लानिंग है क्या? ओके, नो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आज की डेट में युवा जनरेशन ढूंढ रही है, दैट इज जॉब सिक्योरिटी। एंड दिस पेंडेमिक हैड आल्सो और पेंडेमिक जो है, जो ये कोरोना हुआ है, लॉकडाउन हुए हैं, इसकी वजह से जो जॉब लॉसेस हुई है, इसने इस जॉब सिक्योरिटी टर्म को इतना प्रोमिनेंट कर दिया है कि नाउ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जॉब सिक्योरिटी। इट इज नॉट अबाउट द योर अर्निंग, आपकी कितनी सैलरी होगी, व्हाट इज योर पे ग्रेड, व्हाट विल बी द फैसिलिटी, बस दे आर थिंकिंग ऑफ द सिक्योरिटी। यार इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन में भी हमारे पास जॉब होनी चाहिए, दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट जॉब लॉस विद इन द कंपनी। लेकिन अगर हम जॉब सिक्योरिटी से हटके थोड़ा ऊपर सोचें, so there is another term, that is career security. जॉब सिक्योरिटी आपके हाथ में नहीं है, बट करियर सिक्योरिटी इज इन योर हैंड्स। द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटेबल स्किल्स, एक्सपर्टीज दैट हेल्प एंश्योर एम्प्लॉयमेंट विद इन रेंज ऑफ करियर्स। जो अब 3 इडियट्स में वो जो कोटेशंस देता था, जो बताता था कि कामयाब बनो, कामयाबी आपके पीछे आएगी। ठीक है, कामयाब बनो मीन्स अपने आप को स्किल्स इतनी डेवलप कर लो कि हर एक को आपकी जरूरत हो, देन जॉब सिक्योरिटी विल बी अ वेरी वेरी माइनर टर्म। तो हमें क्या करना है? हमें जॉब सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागना है, हमें भागना है करियर सिक्योरिटी। मतलब हम अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि जॉब सिक्योरिटी एक छोटी टर्म हो जाए हमारे सामने। हम अपने आप की स्किल्स को इतना एक्सपर्टाइज करें, इतनी मार्केटिंग स्किल्स हमारे अंदर आए कि हम अपने आप की जो हमारी जो सर्विसेज हैं उनको हम लोगों को बेच सकें। अगर मैं एक इंजीनियर की बात करूं तो मैं एक ऐसा इंजीनियर बनूं, मुझको इतना काम आना चाहिए कि मैं इंडस्ट्री में जाके इतना काम कर सकूं जो कोई और बंदा नहीं कर सकता। मुझे अगर वो कहें आप डिजाइनिंग करना है, देन यू हैव डिजाइनिंग स्किल्स, और वो भी ऐसी कि हाँ
आपको कहीं ये काम करना है तो आप उसको एक्यूरेसी से फर्स्ट टाइम में ही खत्म करके दे दें, तो आपको कौन नहीं रखेगा? हर एक को बंदा चाहेगा आपको रखें, क्योंकि यू आर मिनिमाइजिंग देयर टाइम, और वो आपको सैलरी भी अच्छी देंगे, और वो आपको रिटेन करने के लिए भी कोशिश करेंगे कि आप निकल ना जाओ यहाँ से हमारे हाथ से किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सो वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द करियर सिक्योरिटी, नॉट ऑन द जॉब सिक्योरिटी। पीपल आर फोकसिंग ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज क्यों? क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी। अरे नहीं, आप काम चोर हो, आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है? जॉब सिक्योरिटी क्या है? अगर आप सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नथिंग, उससे ज्यादा तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल का एक्सपीरियंस लेके इंजीनियर कमा रहा है। मैक्सिमम सैलरी कितनी है? मैक्सिमम सैलरी अगर मैं बात करूं किसी डिप्लोमेट की भी तो 2 से 2.5 लाख रुपए। आफ्टर देखो आप एक मैनेजर है जो कंपनी का 6 से 7 साल काम करके बना हुआ है, ही इज अर्निंग मोर देन हिम, इज टेकिंग अराउंड 2.5 और 3 lakhs पर मंथ सैलरी। और आईटी सेक्टर की तो मैं आईटी और सीएस के सेक्टर की तो बात ही नहीं करता, they are earning crores because they have the career security, they don't have the job security, they have career security। उनके पास स्किल्स है और जिनकी डिमांड लोगों को है। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक बार अपनी रोल कॉल बोल दीजिए। अभिषेक, आकाश, अंकित, अभिषेक प्रेजेंट। एक एक करके। आशीष, हाँ ठीक है, लगा दी। आशीष, प्रेजेंट सर। चंदन, यस सर। गौरव कुमार, हिमांशु, रोल नंबर 17। यस सर। प्रेजेंट सर। हृदेश, प्रेजेंट सर। जैनीश कुमार, 18 प्रेजेंट है ना? हाँ प्रेजेंट है। जैनीश कुमार, जितेंद्र राणा, रोल नंबर 23 जितेंद्र राणा, कार्तिक, कौशल, यस सर। नंदिनी, पवन सिंह, पवन, प्रिंस सोहरा, राहुल चौधरी, राहुल सिंह, राखी, रामदत्त, रौनक, यस सर। शेखर, ऋषभ। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर ऋषभ। हाँ ओके। शेखर 41 सर। ओके हाँ रोल नंबर 3 लगा दिया, ठीक है, थैंक यू।